3। ठीक, आज इस मौके पर हम एक विशेष मेहमान को बुलाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा। तो हमारे बीच बैठे हमारे मेहंदी भाई और मोहम्मद साहिब जी। तो कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं इनके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि क्या रहा इनका योगदान। तो शायद बहुत सारे लोग इनसे परिचित होंगे और बहुत सारे लोग इनसे परिचित अभी नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बात जो हमको समझनी है वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, चाहे आप फिजिकली किसी चीज की तैयारी करें, चाहे किसी एग्जाम की तैयारी करें, तो मेरी आपको एक सलाह ये होगी कि एक हाथ जो आपके सर पर रहना चाहिए वो हाथ होना चाहिए जो आपको जरूरत पड़े आशीर्वाद देने की तो आपको आशीर्वाद दे सके। वो हाथ जो जरूरत पड़े अगर आपका कान पकड़ के उसको टेढ़ा करने की, आपको एक सही रास्ता दिखाने की, तो वो हाथ वो भी काम कर सके। वो हाथ अगर आपको जरूरत पड़े आप लड़खड़ा रहे हैं तो वो हाथ आपको पकड़ भी सके। तो फिजिकल के दौरान जो एसएससी जीडी का मैंने जो फिजिकल हुआ, उस फिजिकल के दौरान उस हाथ का काम किया इन्होंने। तो ये भले कद में थोड़े छोटे से लगते हो आपको, लेकिन बहुत बड़ा अनुभव है इनके पास। कद में छोटे तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे वो शास्त्री जी भी आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि 1965 के युद्ध में किस तरह पाकिस्तान को धूल चटा दी। तो किसी के कद काठी से आप इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी और इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई इस बात को जानता हो या ना जानता हो, आप में से बहुत सारे साथी इनको बखूबी जानते हैं और इस बात को भी जानते होंगे कि मैदान में, जिस खेल मैदान में हम लोग जाते हैं और ये भैया जाते हैं, तो उस खेल मैदान में शायद ही कोई बच्चा ऐसा हो जिसने कभी ना कभी अपनी किसी समस्या को इनके सामने रखा हो, इन्होंने उसका सोल्यूशन ना निकाला। वो समस्या जो मैदान में आप जानते हैं, जब हम मैदान में तैयारी करते हैं तो मैदान में तैयारी के दौरान आपको बहुत तरह की समस्याएं होती हैं। अपनी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है पैर में, या कहीं आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन होना चाहिए, वो सब इन्होंने बखूबी बताया है और निस्वार्थ बताया है। और खासकर मैं एक विशेष बात इनके बारे में ये बता दूं कि मैंने इनको आज इसलिए यहाँ बुलाया है कि ये बात है कि जब एक समय था, जब भी अभी आप मैदान में जा रहे हो तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जब भर्ती आ जाती है, कोई टीए की भर्ती हो या आर्मी की अग्निवीर की रैली भर्ती हो, तो बहुत बच्चे मैदान में आते हैं। कभी कभी ऐसा समय होता है जब मैदान में जो दौड़ने वाले लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम होती है। तो जब मेरी मई जून की तड़कती धूप में जब मैं तैयारी कर रहा था, क्योंकि जब मैंने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करी थी तो मेरा जो बॉडी वेट था वो 85 किलो था, और 85 किलो बॉडी वेट मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा था। स्टार्टिंग में जो 5 किलोमीटर की मेरी टाइमिंग आ रही थी वो लगभग 28-29 मिनट आ रही थी। बहुत ज्यादा परेशान था और उसी परेशानी के बीच में ये मिले और इन्होंने थोड़ा बताया कि ठीक है कोई नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे और तुम जो है आते रहना। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ हम दो लोग हुआ करते थे उस मैदान में, अब जहाँ बहुत सारे लोग दिखते हैं। कुछ लोग और भी थे, लेकिन हम दोनों लोग थोड़ा सा अपना जो टाइम था वो अलग अलग टाइम पर जाते थे। सिर्फ हम दोनों लोग हुआ करते थे और तड़कती धूप में ये अकेला व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है। सुबह में अंधेरे में जाकर मैं तो कभी कभी मैं संकोच में रहता था कि ये व्यक्ति क्या मेरे से लोभ है, क्या मेरे से लालच है कि तड़कती धूप में क्यों खड़ा है। और पता चला सुबह अंधेरे में मैं दौड़ रहा हूँ, अकेला व्यक्ति खड़ा है। मैं सोचता था कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ, लेकिन सोचो अकेला व्यक्ति कितनी हिम्मत से अकेला मेरे साथ खड़ा रहा। तो चंद शब्दों से मैं इनके एहसान को बयान नहीं कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा कुछ इनके लिए हमने सोचा था, तो वो हम आपके बीच करना चाहेंगे। मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि किसी भी व्यक्ति का आपको साथ बहुत जरूरी है। और जैसा कि हम देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति, जैसे हमने किसी को अगर कोई पुरस्कार दिया, उपहार स्वरूप कुछ प्रदान किया, तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं होता है कि हम उस व्यक्ति को मतलब उस बात से सिर्फ इतना ही नमाज कर, किसी पुरस्कार से नमाज कर बात को यहीं तक रखना चाहते हैं। जो रिश्ते होते हैं वो दिल की गहराइयों से निभाए जाते हैं। हम साल में एक बार ही क्यों ना मिले, लेकिन बस हमारे जो भाव है, जो दिल के रिश्ते हैं, जो भाव है, मिलने से वो ऐसा लगे कि हाँ हम तो हमेशा से मिलते हैं। कई बार आपके जीवन में ऐसे कुछ साथी रहते हैं जो दिन रात आपके साथ रहते हैं, दिन रात आपके कांटेक्ट में रहते हैं, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो ऐसा कुछ एहसास नहीं होता, ऐसी उमंग सी नहीं आती है। और कुछ साथी आपको जीवन में ऐसे भी मिले होंगे जिनसे साल 2 साल में अगर आप मिले होंगे तब आपके अंदर से एक उमंग सी आई होगी कि यार देखो कितना अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद। तो ये कहानी मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब हम विद्यालय के समय साथ में थे तो विद्यालय के समय हम लोगों ने बहुत समय साथ में बिताया था।
उसके बाद बहुत लंबा टाइम रहा, बीच में 4-5 सालों का समय रहा जब हम लोगों का कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और उस कांटेक्ट के बाद जब फिर हम दोबारा मिले तो उसी प्यार के साथ, उसी मोहब्बत के साथ हम दोबारा मिले। तो मैं लास्ट में एक बात फिर कहना चाहूंगा कि इन बातों को मैं शब्दों से बयां तो नहीं कर सकता, लेकिन दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस जीवन में, मेरी सफलता में इनका भी एक बहुत अहम योगदान रहा। और जो 28-29 मिनट का जो समय मैंने आपको बताया, वो लास्ट समय 21 मिनट का आ रहा था। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने की है, हम में से जितने लोग बैठे हैं, इनमें से सभी लोगों ने, आपको पता होगा, आप सभी लोग अपने अपने आप से पूछ लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से पूछ लेना कि हम में से सभी लोगों ने अपने अपने माता पिता के पैर लास्ट टाइम कब दबाए होंगे। जब हम लोग अपने माता पिता के पैर दबाने में कई साल लगा देते हैं, पता चलता है, सबको याद अगर करेंगे आप तो आपको पता चलेगा किसी ने तो कभी दबाए नहीं होंगे पैर अपने माता पिता के। और ये वो व्यक्ति है जो मैदान में हर एक बच्चे को जहां प्रॉब्लम हुई, निस्वार्थ भाव से सबके पैर दबा रहे हैं, सबको एक्सरसाइज करा रहे हैं। और ये पैर दबाने का जो है ना, कि पैर दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पैर छूना थोड़ा, अरे यार के पैर छूएंगे, पैर दबा रहे हैं, दोनों टाइम पैर दबा रहे हैं, उनको मालिश कर रहे हैं अच्छे से, और कोई स्वार्थ नहीं है इस व्यक्ति का। हर व्यक्ति स्वार्थ के लिए जा रहा है, इस व्यक्ति का इस बात में कोई स्वार्थ नहीं कि मैं किसी के पैर दबाऊंगा, कल को ये सफल हो जाएगा तो मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ बात है। दोनों समय व्यक्ति जाते हैं और दोनों समय आप लोगों की मदद करते हैं। और मैं फिर से लास्ट में यही कहूंगा कि दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने हमारा साथ दिया। तो आज की इस वीडियो में यदि आप भी पूछना चाहते हैं हमसे कोई सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखें अपना सवाल। जय हिंद।